क्या आपने कभी सुना है रावण और कार्तिकेय का वो रहस्यमयी युद्ध जिसका जिक्र बड़े बड़े ग्रंथों ने भी आधा अधूरा ही किया है? एक ऐसा युद्ध जिसमें रावण हारे भी और जीते भी। कहानी शुरू होती है उस समय जब रावण पृथ्वी और देवलोक तक अपनी शक्ति का प्रभुत्व जमा चुका था, लेकिन उसका अहंकार उसे एक ऐसी भूमि तक ले आया जहां उसका सामना किसी राजा से नहीं बल्कि भगवान शिव के सेनापति कार्तिकेय से होना था। कहते हैं कैलाश से लौटते समय रावण दक्षिण दिशा में एक तेज दिव्य ऊर्जा से टकराया। आसमान लाल चमक रहा था, पर्वत कांप रहे थे, हवाएं तेज गर्जना कर रही थीं और उस ऊर्जा के केंद्र में खड़े थे देव सेनापति कार्तिकेय। कार्तिकेय ने रावण को रोका और शांत स्वर में कहा, लंकेश, शक्ति तब तक वरदान है जब तक उसका साथ धर्म देता है, लेकिन अहंकार उसका साथ दे दे तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। रावण मुस्कुराया, मुझे रोकने का अधिकार सिर्फ महादेव को है। बस इसी वाक्य ने दोनों के बीच शुरुआत कर दी एक अलौकिक, ब्रह्मांड हिला देने वाले युद्ध की। रावण ने अपना विशाल रूप धारण किया, 10 मुखों से मंत्र गूंजे और अग्नि, वायु और मायावी अस्त्र आकाश में उठ खड़े हुए। लेकिन कार्तिकेय शांत, स्थिर, दिव्य तेज से भरे अपना वेल उठाते हैं। उनके एक ही वार से रावण के 3 महाअस्त्र आकाश में ही भस्म हो जाते हैं। रावण गरजता है, यह असंभव है। कार्तिकेय कहते हैं, अहंकार की आंखें शक्ति को नहीं पहचानती। इसके बाद शुरू होता है ऐसा युद्ध कि देवता, दानव और राशि सब मौन हो जाते हैं। कभी रावण का मायावी रूप हावी, कभी कार्तिकेय का दिव्य प्रकाश। धरती फटने लगती है, आकाश कांपने लगता है, समुद्र की लहरें उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। तभी रावण का एक प्रचंड प्रहार कार्तिकेय के वेल से टकराता है और आकाश में एक विशाल प्रकाश स्तंभ उठता है, इतना प्रचंड कि रावण के 10 सिर स्वतः झुक जाते हैं। उसी क्षण रावण को अपनी भूल का एहसास होता है। कार्तिकेय ने उसे मारा नहीं, बस कहा, लंकेश, तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन अगर इतिहास में अमर होना है तो शक्ति नहीं, विनम्रता सीखो। कहते हैं उस दिन के बाद रावण ने प्रण लिया कि वह कभी कार्तिकेय का अपमान नहीं करेगा, और इसी कारण लंका में आज भी कार्तिकेय के मंदिरों का सम्मान सबसे ऊंचे देवताओं जैसा किया जाता है। यह था रावण और कार्तिकेय का वो रहस्यमयी युद्ध जो जितना छुपाया गया उतना ही अद्भुत बन गया।